तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। और हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर चल रहा था जिसमें हम अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे। तो यहाँ पर उसी कड़ी में ये वाला वीडियो बेस होने वाला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर, जिसमें हम जो क्वेश्चन लेंगे उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के पॉइंट होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर टी.एस. ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पर आप एक बार निगाह मारिए और देखिए कि इस क्वेश्चन में ये क्या कुछ कह रहा है। यहाँ पर हम फटाफट से अकाउंटिंग क्वेश्चन का परफॉर्मा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम करेंगे मेरे दोस्तों कंप्लीट। बहुत ही इजी परफॉर्मा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड को बहुत ज़्यादा बड़ा मत करना, थोड़ा सा छोटा। इसके बाद में ये आ गया और यहाँ पर ये हो गया मेरे दोस्तों कंप्लीट। अब क्या करना है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर आ गई एसेट्स, ये आ गई आपकी लाइबिलिटी, प्लस ये हो जाएगी मेरे दोस्तों आपकी यहाँ पर कैपिटल। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन के पहले पॉइंट में बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये। हमने क्या करा, 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस। तो मेरे दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करा है और बिजनेस में हमने क्या लगाया है, कैश लगाया है। तो कैश कितना लगाया हमने, 50,000 लगाया। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 50,000 लिख देंगे। इसके बाद में आपको ये करना है कि सबसे पहले ये जो कैश लगाया हमने, यही कैश का कहलाएगा हमारा कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज पे लगाया है। तो ये क्या कहलाएगा, कैश कहलाएगा। इसके बाद में अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हमारा काम ख़त्म। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सैलरी पेड। अब देखो यहाँ लिखा है सैलरीज पेड। पेड मतलब आपने सैलरी चुका दी है, दे दी है। तो दे दी तो क्या दिया होगा भैया, कैश ही दिया होगा, सीधी सी बात है। तो कैश में से क्या कर देंगे हम, 2,000 रुपये यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 2,000 रुपये सैलरी में से माइनस हो गए और यही 2,000 रुपये हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, आपको पता है। अब हम क्या कर देंगे, इसकी टोटल लगा देंगे और टोटल लगा के देखेंगे। तो हमारे पास में अब कैश कितना रह जाता है मेरे दोस्तों, कैश रह जाता है 48,000 रुपीज़ और यहाँ पर कैपिटल भी कितनी हो गई, 48,000। तो 48,000 इजिकल्स टू 48,000 बराबर बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़। यहाँ पर वेजेस जो हैं वो आपने पे नहीं करी हैं, वो क्या है मेरे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग है। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। हमारी देने की लाइबिलिटी तो क्रिएट हो चुकी है पर हमने अभी तक उसको दिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अलग से आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो वो अलग से अकाउंट खुलेगा आपका किधर, लाइबिलिटी साइड के अंदर, और कैपिटल में से भी क्या होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो वेजेस हमने दिया नहीं है, इसलिए कैश के अंदर तो आएगा नहीं। ये क्या हो जाएगी, हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके हम यहाँ पर एक कॉलम बना देंगे और उसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे हम कितना है, 200 रुपये है वेजेस के, तो 200 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है, इसलिए हम कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आती है टोटल लगाने की बारी और यहाँ पर लगाते हैं हम टोटल। और देखो कैश तो हमने दिया नहीं, तो कैश पहले ही 48 था, अभी 48 हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर 200 रुपये के आपकी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए हैं और यहाँ पर आपकी कैपिटल हो जाती है 47,800 रुपीज़ की कम हो गई। तो देखो एसेट साइड की टोटल 48,000, लाइबिलिटी साइड की टोटल 200 प्लस 47,800, 48,000 इधर की भी, दोनों साइड टोटल मैच कर गई, इसका मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फोर्थ पॉइंट, और ये बोल रहा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपीज़। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अगर मैं इसको बोलूँ तो एक ही लाइन में मैं इसको बोल सकता हूँ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। यानी इंटरेस्ट क्या है, देना था पर हमने अभी तक दिया नहीं है,
सेम टू सेम जो चीज़ हमने वेजेस में करी थी वही चीज़ हमने यहाँ पर हो गई कि हमें इंटरेस्ट पे करना था और हमने अभी तक पे नहीं करा है। तो जाहिर सी बात है कैश में तो माइनस नहीं होगा। यहाँ पर हम एक और कॉलम बना देंगे। अगर आपके पास में जगह कम हो तो आप ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला कॉलम है इसी कॉलम में कंटिन्यू कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पर जगह है पास में तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक और कॉलम बना देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो एक्सपेंस की जगह वेजेस भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ कर देंगे, कितने का है भैया, ये है 100 रुपये का। तो हम 100 रुपये का कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में लिख देंगे, और ये क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फटाफट से क्या करते हैं, अब इसकी हम टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल लगाने में ऐसा है कि कैश तो आ जाएगा आपका 48,000 ऐसे का ऐसे ही, पता है आपको। ये 200 रुपये के वेजेस भी आ जाएंगे ऐसे कैसे आउटस्टैंडिंग, और 100 रुपये का आपका ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये भी आ जाएगा, और आपकी कैपिटल अब और कम हो जाएगी 47,700 ही रह जाएगी। तो यहाँ पर असेट साइड की टोटल 48,000 हो रही है, और लाइबिलिटी साइड टोटल भी ये 300 रुपये ऐड करने के बाद में कितनी हो रही है, 48,000 हो रही है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में ही रेंट क्या कर दिया, पे कर दिया। इसे हम बोलेंगे मेरे दोस्तों प्रीपेड रेंट। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रीपेड रेंट। इसका मतलब हमने एडवांस में ही क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है तो इसलिए मेरे दोस्तों कैश में से माइनस करना ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 150 रुपये कहाँ से माइनस कर देंगे, कैश में से माइनस कर देंगे। दूसरा, ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। ये कैपिटल में कब माइनस होता, जब ये प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होता। ये आने वाले समय का पेमेंट हमने क्या कर दी, पहले ही कर दी, इसलिए कैपिटल में ना माइनस होकर असेट साइड में एक और कॉलम बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम अलग से बन जाएगा, और हम क्या कर देंगे, इसके अंदर 150 रुपये ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि ये खर्चा प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है मेरे दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। यहाँ पर कैश में से 48,000 में से आपके 150 रुपये चले गए तो आपके बच गए 47,850। 47,850 यहाँ पर रह जाते हैं, प्लस 150 रुपये आपके प्रीपेड के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वापस से 48,000 टोटल आएगी यहाँ की। 200 प्लस 100 300 प्लस 47,700 48,000 टोटल आ रही है आपकी लाइबिलिटी साइड की भी। दोनों साइड की टोटल आपकी मैच कर जाएगी मेरे दोस्तों, और इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। तो मेरे दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए छोटा सा वीडियो है, हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करते जाएंगे और उसकी वीडियो बनाते जाएंगे। इस चैप्टर को सबसे बढ़िया तरीका है समझने का कि हम क्या करते जाएं, ऐसे क्वेश्चन करते जाएं। सिर्फ हमें ही क्वेश्चन नहीं करने, ऐसे क्वेश्चन आपको भी करने हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से देखो, आपको 6th क्वेश्चन करना चाहिए, आपको 7th क्वेश्चन करना चाहिए, आपको 8th क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए TS ग्रेवाल का। इसके बाद में आप 9th क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। अब आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, और आपको भी क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हम आपको ऑनलाइन ही बिना कहीं गए घर बैठे ही आपको क्या करा देंगे, आपकी पूरी की पूरी अकाउंट्स कंप्लीट करा देंगे, वो भी बिल्कुल इतनी पक्की कि आपके मार्क्स आएंगे शानदार। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।